कराची के मशहूर यूट्यूबर मोहसिन इस्माइल को शूटिंग के दौरान ही डाकुओं ने लूट लिया। 2 आईफोन, कीमती घड़ी और नकदी रकम लेकर फरार। मैं एक रोड की कवरेज कर रहा था, कैमरा रिकॉर्ड पे था। एकदम रिपोर्टिंग के दौरान ही स्नेचर थे, ये आए, इन्होंने असला निकाला, लोड किया। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची में डकैती का इशूज़ जो है काफ़ी बढ़ते जा रही है। हमारे साथ मशहूर कराची के इन्फ्लुएंसर मौजूद है, मोहसिन इस्माइल। कैसे स्नैचिंग हुआ, क्या कर रहे थे और क्या क्या चीज़ लेकर गए आप? मैं एक रोड की कवरेज कर रहा था। रोड इतनी खस्ता हालत में वो मुब्तला था। चूँकि मेरी रूटीन का काम ये है कि शहर कराची में जो रोड ख़राब होते हैं या कहीं पर कुछ अच्छी चीज़ हो रही होती है कि हैदरी मार्केट से आगे मदनी मॉल के पास ही एक सड़क है, वहाँ पे हम रोड की कवरेज कर रहे थे। कैमरा रिकॉर्ड पे था और एकदम रिपोर्टिंग के दौरान ही जो स्नेचर थे ये आए, इन्होंने असला निकाला, लोड किया, बोला मोबाइल दे दो। सबसे पहले रोड पे बीच रोड पे पूरी दुनिया देख रही थी, लोग देख रहे थे और कोई नहीं बचा रहे थे। नहीं, कोई भी आगे नहीं आया। मोबाइल तो सबसे पहले उन्होंने अटैक किया, उसको 17 प्रो मैक्स, उसको ऑरेंज कलर का नजर आ गया। उसने बोला सबसे पहला तो यही पकड़ो। ठीक है। तो उसके बाद उसने वो मोबाइल कैमरामैन से ले लिया। उसके बाद फिर कैमरामैन के जेब से जो मोबाइल था, उसका गूगल पिक्सल एक मोबाइल था, वो मोबाइल उसने ले लिया। फिर उसके बाद मेरी तरफ आया, फिर उसके बाद उसने बोला तू भी मोबाइल दे। तो फिर मुझसे भी मोबाइल उन्होंने, जो मेरा दूसरा मोबाइल था वो इन्फिनिक्स का, वो उन्होंने मोबाइल लिया। 3 मोबाइल उन्होंने ले लिए। उसके बाद वो जो आईफोन में, चूंकि वो रिकॉर्ड पे हो रहा था, मेरा यहाँ माइक लगा हुआ था, मैं रिपोर्ट कर रहा था। उसने जैसे ही मोबाइल लिया तो माइक का जो रिसीवर था वो उसके साथ अटैच था, वो भी उसने ले लिया। फिर जाते जाते उसने कहा घड़ी भी दे। जो 1000 रुपये 1200 रुपये की कोई घड़ी थी, घड़ी तक नहीं छोड़ा, वो घड़ी तक उन्होंने नहीं छोड़ी। उसके बाद फिर मेरे पास आया, उन्होंने मेरी भी घड़ी मांगी, बोला तू भी घड़ी उतार। मुश्किल से कोई तकरीबन 2.5 मिनट 2 मिनट गए, बड़े सुकून से, तामुल से, मेन रोड के ऊपर इन्होंने बड़े आराम से, तसल्ली से लूटा है। 2 बंदे थे, 70 बाइक पे थे, बाइक का नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं था और रुमाल लगाए हुए थे, शलवार कमीज में थे, और लूट के जो है वो बड़े आराम से, बड़े तसल्ली के साथ निकल गए। मोबाइल ऑन था, कैमरा ऑन था? बिल्कुल कैमरा ऑन था। मैं जैसे रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, पीछे से आए, बाइक उन्होंने रोकी है और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो इसका मोबाइल यूँ किया और लिया और आराम से चले गए। उनको मतलब ये नहीं था कि यार ये लोग साफ़ी हैं या ये लोग यूट्यूबर हैं या जो भी हैं, बस वो आए, उन्होंने अपना काम किया और चले गए। अगर टोटल अमाउंट की बात करूँ, 2-3 मोबाइल आप कह रहे हैं, कितने का मालियत होगा तकरीबन? भाई तकरीबन 17 प्रो मैक्स अभी तकरीबन 4 लाख के करीब वो मोबाइल था। इन्फिनिक्स मोबाइल मेरा 50,000 रुपये का था और हमारा जो कैमरामैन है उसका मोबाइल भी 50,000 रुपये तक का ही था। ये तकरीबन 5 लाख की मालियत का ये था और 70,000 रुपये का हमारा एक माइक था। 1,000 रुपये की समझ लो एक घड़ी होगी, तो ये तकरीबन कोई 6 लाख रुपए के करीब एक टोटल अमाउंट 6 लाख रुपए। जब ये मामला हुई आपके पास तो आप पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन आपके साथ रवैया कैसा था पुलिस वालों? तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं थाने जाऊँ, मैं क्या करूँ। मेरे पास तो मतलब आपको पता है कि सारा सिस्टम आपका मोबाइल पे चल रहा होता है। दोस्त की एक दुकान थी हमारे 5 स्टार चौरंगी पे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाता हूँ। जैसे ही मैं उसके पास जा रहा था तो 2 मोबाइल वैन की गाड़ियाँ जो है वो 5 स्टार चौरंगी पे मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि यार 5 स्टार चौरंगी पे चला जाता हूँ, मोबाइल वालों को बोलता हूँ कि भाई ये आगे चौरंगी के पास ही मेरा मोबाइल छीना। तो पुलिस वालों ने, जब मैंने बात की तो पुलिस वालों ने मुझे कहा कि आप साथ चलें आगे। ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरे 5 स्टार चौरंगी से मोबाइल लिया। उसके बाद उस वारदात की जहाँ पे जगह थी वहाँ हम लोग गए, पुलिस वाले साथ थे। फिर उन्होंने कहा कि आप FIR कटवाएं। फिर मैं थाने गया, वहाँ से FIR कटवाई। FIR कटवाने के बाद फिर मैं निकला हूँ। तो जैसे ही FIR में कटवा रहा था तो पीछे एक और 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल भी छीन गया। तो जैसे ही पुलिस वालों को पता चला, लोकेशन, उसी एड्रेस से, उसी हुदूद में ही जब मैंने FIR कटवा दी, यानी कि 1 घंटे का टाइम मुझे थाने के अंदर लगा। पुलिस वालों को पता है कि इसका मोबाइल छिन गया है, तो उनको चाहिए था कि उस इलाके की हुदूद में अपने अफसरान को, पेट्रोलिंग को बढ़ा दें। लेकिन बकौल पुलिस वालों के कि वो लोग कह रहे थे कि हमारी जो है पेट्रोलिंग अमूमन तौर पर डेली बुनियाद पर होती है, लेकिन आज कोई अफसरान बाला गुजर रहे हैं, तो इस वजह से हमने 5 स्टार चौरंगी के ऊपर 2 मोबाइलें लगाई हुई हैं। पुलिस वालों ने मुझे कहा कि यार आप तो यूट्यूबर हैं, आपके लिए क्या मसला है, आप तो दोबारा परचेज कर लेंगे। हमारे पैसे जो है वो हराम के पैसे नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यूट्यूबर जो है वो इंसान नहीं होता, क्या वो रिस्क हलाल नहीं कमा रहा होता? आप यूट्यूबर को ये समझते हैं कि यार ये यूट्यूबर है, इसका मोबाइल अगर छिन गया तो इसके लिए क्या मसला है, ये तो आराम से परचेज कर सकता है। अगर ये तासुर को खत्म करना पड़ेगा। वो जब बच्चे आए, बोला हमारा मोबाइल छिन गया, डरे हुए सहमे हुए बच्चे जब वो अंदर गए तो पूछ रहे तुम पार्क में कर क्या रहे थे? कराची शहर में साफ़ी हजरात हो, यूट्यूबर हो या इन्फ्लुएंसर, वो भी महफूज नहीं है। मेरे जिन दोस्तों ने, जिन लोगों ने, मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने जिस तरीके से मेरी इस जो वारदात हुई है इसको रिपोर्ट आगे तक पहुँचाई है, एक आम आदमी वो तो नहीं पहुँचा सकता। मतलब डेली बुनियाद पे कोई ना कोई तो लुटता होगा। आपकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, SSP साहब क्या कहते हैं, मतलब कि मोबाइल रिकवर करके देंगे या कोई गिफ्ट वगैरह देंगे? देखें, SSP साहब उन्होंने मुझे खुद बुलाया, उन्होंने कहा कि आपका जो मोबाइल है, उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से छीना गया। ये सारी मालूमात मैंने उनको दी है और उन्होंने SSP साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश है
कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो आपका मोबाइल हम रिकवर करवा के देंगे। हमने अब तक 125 मोबाइल जो है अब तक रिकवर करवाए। मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने कहा सर अगर आपने 125 मोबाइल रिकवर करवा के दिए तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि लोगों के मोबाइल वापसी भी मिलते हैं, वरना जिसका मोबाइल गया है अब तक मेरे ख्याल है किसी का मोबाइल वापसी मोहसिन, नहीं ये हुआ। बताइएगा, सोशल मीडिया में तो आप दिखते रहते हैं, हमें कभी मियां कराची के साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनके इश्यूज़ में काम करते हो, कभी गवर्नर साहब के साथ होते हैं, इन दोनों ने आपको कोई ऑफ़र दी होगी या गिफ्ट का ऑफ़र दिया है कि मोहसिन मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ मोबाइल? देखें अब तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता मेयर कराची साहब का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करते हैं DIG साहब को बोल के जो इस वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान हैं उसको पकड़ कर आपके जो चीज़ें जो छीन कर लेकर गए हैं उसको रिकवर कराने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश यानी करेंगे। मोबाइल देने की कोई बात नहीं है? मोबाइल देने की अब तक कोई बात नहीं वो है। कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि आपके पेजेस में कमेंट आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि भाई वो तो मियां कराची दिला देगा या गवर्नर साहब दिला देंगे, वो क्या कह रहे हैं ये? देखें हम गवर्नर साहब भी दिला सकते हैं, मेयर कराची साहब भी दिला सकते हैं मोबाइल, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर मेयर कराची या गवर्नर सिंध मुझे अगर मोबाइल देते हैं तो मैं उसको तस्लीम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो मेरा अल्लाह है और मेरा अल्लाह ही मुझे मोबाइल देगा और मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और ना मुझे उनसे कोई मोबाइल लेने की तवक्को है और ना मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे मोबाइल दें और ये ऐलान करें कि चलते फिरते को हमने मोबाइल दिया। लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे पुलिस वालों के लिए? पुलिस वालों के लिए तो यही पैगाम है कि आप लोग जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप उन लोगों को पकड़ें जो मोबाइल छीनने वाले लोग हैं, जो बाइक चोरी करने वाले लोग हैं। हम देखते हैं सड़कों के ऊपर उन लोगों को आप पकड़ के खड़े होते हो जो बेचारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम देखते हैं उन लोगों को पकड़े हुए होते हो आप जिन लोगों को बेचारे जो एक 20,000 25,000 कमाने वाला बंदा होता है उसको पकड़ते हैं। आप उनको पकड़ें जो इसमें ज़िम्मेदार लोग हैं, जो घूमते हैं और बड़े आराम से तसल्ली के साथ ये जो लूटने वाले लोग हैं, इनका जो एतमाद जो बड़ा आराम से तसल्ली से लूटने, ये एतमाद को आपने तोड़ना है।